हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का एक जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि जो है अभी स्टार्ट जो है वो करने लगे। क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन जो है ना क्वेश्चन है वो अ मैन owes a man owes 12,000 due in 2 years. In 2 years, without interest, without interest, and rupees 18,000 due in 7 years. In 7 years, 18,000 due in 7 years with interest at the rate of 7 years with interest at the rate of 6% per annum compounded rate of 6% per annum compounded per annum compounded 6% per annum compounded yearly he wishes to pay these debt into installment one of rupees 10,000 due of rupees 10,000 due 4 years and balance amount due 5 years. Due 5 years. 5 and balance amount due 5 years. सही है। due 5 years ना, balance amount due 5 years. If money is worth rupees 4%, if money is worth rupees 4% per annum compounded per annum compounded semi annually
एनुअली हाउ मच शुड दी सेकंड इंस्टॉलमेंट्स ना, हाउ मच शुड दी सेकंड इंस्टॉलमेंट, शुड दी सेकंड इंस्टॉलमेंट्स अच्छा, a man owes 12,000 due in 2 years without interest and rupees 18,000 due in 7 years with interest at एक जो है एक मैन है, उसके पास जो है वो 12,000 रुपये हैं कि जो उसने लिए हैं लोन पे, और वो 2 साल के अंदर जो है वो उसको वापसी करने हैं बगैर इंटरेस्ट के साथ, और 18,000 जो है वो 7 साल में वापस करने हैं, और 6% उसके अंदर जो है इंटरेस्ट रेट के साथ उसको वापस करने हैं। He wishes to pay these debt in 2 installments, one of rupees 10,000 due 4 years। अब वो ये चाह रहा है कि वो जो है he wishes to pay these debt in 2 installments ना, वो 2 किस्तों में वो किस्तों करके जो है वो वापस करना चाह रहा है 2 किस्तों में ना। एक में जो है 4 साल तक जो है 4 साल के अंदर वो 10,000 रुपया वापस करते, और जो है वो एंड बैलेंस अमाउंट ड्यू 5 इयर्स, जो बैलेंस जो बाकी जो पैसे बचे हैं वो 5 साल के अंदर जो है वो वापस करते। इफ मनी इज वर्थ 4% पर एनम कंपाउंडेड, कि जो है उसके बाद जो मनी है वो 4% पर एनम कंपाउंडेड होगा, सही है जी। सेमी एनुअली हाउ मच शुड दी सेकंड इंस्टॉलमेंट्स, तो ये एक चीज़ है सेमी एनुअली, सही है जी। तो इसको जो है हम लोग जो है सॉल्व करने जाते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, और जो है फिर हम लोग जो है वो देखते हैं कि इसको किस तरह जो है वो सॉल्व किया जाएगा। तो बस जल्दी से हम जो है उसको सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग जो है वो जल्दी से सॉल्व कर। पहले पार्ट में कह रहा है कि 5 साल वाला जो है इसको वो करना है। तो फर्स्ट डेप्ट के अंदर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ओल्ड डेप्ट इज फर्स्ट डेप्ट जो है वो है 2 years 4 half years। फर्स्ट डेप्ट 2 years 4 half years, सही है जी। फर्स्ट डेप्ट बंदा जो चाह रहा था, फर्स्ट डेप्ट सही है 2 years 4 half years, which is to pay these in 2 installment, one of rupees 10,000 due 4 years। A man owes 12,000 due in 2 years। The first debt 2 years 2 years 2 years 2 years, और जो है ये है 4 half years 4 half years, सही है जी। और जो है वो है पीवी सही है, पीवी जो है वो है के, सही है, ये पीवी हो गई। पीवी है
owes 12,000 due in 4 years, due in 2 years, which is 1 plus r 2 years, 4 half years semi-annual. T2, which is 12,000 over 1 plus at a rate of 4% per annum, so divided by 2. सेमी एनुअली 4% पर एनम है, तो इसके अंदर इफ मनी इज वर्थ 4% ऑफ सेमी एनुअली हाउ मच शुड, तो ये 4% पर एनम है, तो कंपाउंडेड सेमी एनुअली इसको जो है फिर हो जाएगा ये 0.02 T2 is 4. And after the solution of this, we get the answer. Present value is equal to the 11086.18. 11086.18. And for the second debt, we have to solve the question for the second debt. For the second debt, for the second debt, we have the A is equals to P1 plus R to the power n. सही है। तो हमारे पास जो सेकंड डेब्ट उसने ली थी 18,000 ड्यू इन 7 ईयर्स, तो ये 18,000 इसने लिए थे, विच इज़ इक्वल्स टू द ए इज इक्वल्स टू 18,000 at a rate of 6%, which is equal to the 0.06 due in 7 years. सही थी, ड्यू इन 7 years, which is equals to the A is equals to 065.34. 7 years के लिए था। सेकेंड डेब्ट 7 years, 14 half years. If compounded semi-annually after the compounded annually, and semi-annually means that कि अभी हमारे पास जो रेट था उसका जो है, अभी जो हमारे पास 4% जो था उसको हम लोग 0.02 कर देंगे। इफ कंपाउंडेड सेमी एनुअली तो हमारे पास होगा जो वो ये होगा कि PV इज इक्वल्स टू 27,065.34 ओवर 1 plus 0.02, which is equals to the
1.02 compounded semi-annually means 14 half years. And after solving this, we get the answer PV is equals to the 20512.11. 20512.11. अच्छा, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेब्ट्स, सही जी। टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेब्ट, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेब्ट ये है हमारे पास जो है टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेब्ट्स। टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेब्ट्स विच इज इक्वल्स टू दी 11,086.18 11,086.18 प्लस 270 plus after the compounded annually and semi-annually 14 half years, we get the answer 205। अच्छा, जो पहले एनुअली कंपाउंडेड हुआ था 7 साल में, उसी को जो है मज़ीद 4 साल जो है वो उसी को मज़ीद 7 साल उसी को जो पहले 7 साल जो है वो 6% रेट पर जो है वो एनुअली कंपाउंडेड हुआ था। फिर सेमी एनुअली उसी को जो है मज़ीद जो रकम एनुअली कंपाउंड हुई थी 7 साल तक, उसको 14 हाफ ईयर्स पे हम लोगों ने सेमी एनुअली कंपाउंडेड कर दिया एट अ रेट ऑफ 4% एनुअली, मीन्स दैट के 2% सेमी एनुअली। So after adding this, we get the answer 20512.11, which is equals to the 31598.29. Present value of new installments. Present value of new installments present value of new installments present value of new installments 4 years 8 half years। तो जो है वो PV इज इक्वल्स टू 10,000 which is equals to 1.02 to the power 8 which is equals to the 8534.97, and second installment is X, 5 years 10 half years। तो बस जो है सेकंड इंस्टॉलमेंट इज दी second installment is equals to the X, 5 years 10 half years, 5 years 10 half years, 10 half years
and PV is equals to x over PV is equals to x over 1.02 to the power 10, and after the solution PV we have 8534.97. after the solution 8534.97 is equals to x over x over 1.02 to the power 10 and after the solution we get the x which is equals to the 2811414, and this is the answer we get in the question. Understand this? ये इसका जो है ये आंसर है of the question we get.